तो विवाह देखते हैं, विवाह एक तरह से उससे अपने गुण बढ़ते हैं। जैसे कि किसी में कुछ गुण देख लिया, उससे हम इंस्पायर होते हैं, उससे कुछ बढ़ाना चाहते हैं अपना गुण। तो एक तरह से देखते हैं विवाह मतलब शादी, ये नहीं कि शादी करनी है तो शादी कर लें, शादी के लिए नहीं, मतलब देख के बहुत गुण कर्म स्वभाव से ले तो कहते हैं कि बस शादी करनी है तो बंध जाएं, बस ऐसा थोड़ा है कि आप बंध गए इधर। मतलब अगर आप शादी के लिए समय निकालना पड़ता है कि वो ही क्रिया करनी है, ये नहीं कि शादी करनी है तो सिर्फ शादी के लिए शादी कर ले, ऐसे थोड़ा ही कि बस कुछ प्रक्रिया नहीं है, भावनात्मक क्रिया है वह जुड़ना। तो वह आप समय निकाल करके उसके योग्य होना पड़ता है, चाहे आप 1 साल में हो चाहे अगले जन्म में हो। मतलब शादी को समझ करके, ढूंढ करके, विचार करके, पा करके, जान करके जानना पड़ता है ना संसार में। एक कहते हैं कि बंधन, तो बंधन वही तो है कि जैसे कि शादी एक बंधन है, तो ऐसे थोड़ा कैसे ही बांध दोगे तुम, अगर गलत बांध दिया तो खुल नहीं जाएगा ना बंधन। तो बंधन खुले ना, तो बंधन को सिर्फ बांधना नहीं होता। बंधन का मतलब होता है, क्या होता है समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? सिर्फ बांधना मात्र नहीं होता, उसको जोड़ना मात्र होता है। बंधन का मात्र कि ये ऐसा हो जाता, ये ना हो, उस कारण से बंध रहा है। किस कारण से बंध रहा है बंधन, वो इसलिए होता है ना। तो ये कहते हैं कि ये बंधन इसलिए तो कहते हैं, उचित जगह पर बांधना ही बंधन है। और ना तो शादी तो आपको पता ही है फिर क्या होता है। जैसे कि बांध देते हैं, कभी बांध देते हैं कुछ, तो फिर वो खुलती भी नहीं, और कुछ अपनी हरकत से खुल भी जाती है। तो क्या है, बिल्कुल उचित बनना चाहिए। जैसे हम हैं ऐसे ही बांधते हैं हम सब, हम चीज़ों को ऐसे ही बांधते हैं जैसे कि हम हैं, तो ऐसा ही बांधना चाहिए। क्योंकि थोड़ा अनुचित उनिचित हो गया ना विवाह में तो दिक्कत आती है। इसलिए थोड़ा समय निकाल करके, समझ करके, उसमें कम 19-20 होना चाहिए, कम गुण, मतलब बिल्कुल गुण मिलने चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ज़्यादा विपरीत हो। मतलब थोड़ा समझने का प्रयास करें, जितना समझेंगे जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा। जितना आपके अनुसार विवाह होगा, मतलब जैसे आप हैं उसके उचित समझ रहे ना, बंद जिसके उस आप बंधा, जैसे जिस परिस्थिति में आप गुण हैं आपके, तो वही विवाह एक तरह से। तो वही बात है, समझे। ये सौभाग्य के साथ गृहश्रम के सुख के लिए तेरा हस्त ग्रहण करता हूँ, इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो कुछ काम तुझको अप्रिय होगा उसकी को भी मैं भी ना करूँगा। ऐसी स्त्री भी पुरुष से कहे कि जो व्यवहार आपको अप्रिय होगा, और सब हम द्वेष, दोष रहित व विचार इत्यादि वृद्धावस्था तक आनंद को भोगे। फलों को यथावत देने वाले ईश्वर हैं आप, हमको अच्छे ज्ञान दीजिए, सत्य दीजिए, हमें बताइए, हम अप्रिय ना करें, वरना तो हमारे नुकसान है। क्योंकि गुण हमें बढ़ाने हैं, हम ही फिर अपना गांठ खोल देंगे अपने आप ही, फिर दुखी खुद ही होंगे।